जानलेवा हमले के मामले में पिता पुत्र को 10 साल का कारावास, 26,500 रुपये का जुर्माना। SC/ST कोर्ट राजसमंद द्वारा दिया गया है फैसला। SC/ST न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने बताया कि 4 अप्रैल 2017 का ये मामला है और उस वक्त कुंवरिया थाना क्षेत्र में एक बजरी दोहन को लेकर मारपीट का मामला मुख्य रूप से है। आपको बता दें कि कुंवरिया थाना क्षेत्र के पियावड़ी के नाथुवास गांव में जहां अवैध बजरी दोहन को लेकर रोकने को लेकर मारपीट की गई और मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें सरियों से लाठियों से मारपीट की गई और उसमें गंभीर चोटें भी आई और जानलेवा प्राणघातक हमले का मामला दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट जातिगत गाली गलौज करने के भी मामला दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया। न्यायालय में पक्ष विपक्ष को सुनने, गवाहों के बयान के बाद में जातिगत गाली गलौज को लेकर जो आरोप थे वो निराधार निकले, लेकिन जानलेवा हमले में दोषी करार दिया गया। इस पर न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को 10 साल के कारावास व 26,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने 13 गवाह व 20 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस मामले में प्रकाश चंद्र और उसके पिता गणेश लाल दोनों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अब देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर SC/ST कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये जो फैसला हुआ है क्या जी, आप मुख्य रूप से इसका पूरा क्या मामला था और कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? जी देखिए 4/4/17 को जो इसमें परिवादी जो है पप्पू, उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी आमेर थाने में कि वो जब अपने घर पर था तो उसकी जो ज़मीन है वहाँ के लिए उसे ये न्यूज़ मिली कि उस ज़मीन से ये अभियुक्तगण 2 प्रकाश चंद और गणेश जो पिता पुत्र हैं मिट्टी वगैरह वहाँ से निकाल कर ले जा रहे हैं। उस सूचना पर परिवादी वहाँ पहुँचा, अपने भाई अपने पिता के साथ पहुँचा और उन्हें मना किया तो उन्होंने इन पर तीनों पर लाठी से और सरिये से वार कर दिया। जो लाठी का वार प्रार्थी के पिता के सिर में लगा, जिससे उसे गंभीर चोट कारित हुई। हॉस्पिटल लेके गए तो उसे उदयपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया और वो 20 दिन तक एडमिट रहा है। उस मामले में फिर बाद में पुलिस ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आफ्टर इन्वेस्टिगेशन 341, 323, 447/34 IPC और 31 RS और 325A में चार्जशीट फाइल की। ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसिक्यूशन की ओर से इसमें 13 गवाहों के बयान कराए गए, 19 डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कराया गया, प्रदर्शित कराया गया और एक आर्टिकल जो लाठी बरामद की थी उस लाठी को आर्टिकल कराया गया है। और कल आफ्टर फाइनल आर्गूमेंट ऑनरेबल कोर्ट की फाइंडिंग ये आई है कि इन्हें गिल्टी ठहराया गया है और गिल्टी ठहराते हुए अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग इन्हें सजा दी गई है। 323 में 1 वर्ष का कारावास। इसमें कितने आरोपी हैं? क्या इसमें 2 आरोपी हैं, दोनों पिता पुत्र ही हैं। क्या क्या नाम? एक प्रकाश है जो पुत्र है और वो है गणेश लाल। अच्छा, गणेश लाल वो पिता है। तो इन दोनों को समान सजा? दोनों को समान सजा है। दोनों को लिए मैं आपको इंडिविजुअली सेक्शंस वाइज बता देता हूँ। 323 में 1 साल का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। 341 में 1 माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना। 325 में 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना। और 307, चूँकि 307 में डाउट थी, उसके सिर पर वार हुआ था और वो 20 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा है, भर्ती रहा है, इसलिए 307 का में डाउट था। 307 में इन दोनों को 10 वर्ष का कारावास दिया गया और 20-20 हज़ार रुपये का जो इस तरह दोनों एक्यूज को पर हेड 26 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है और 10 वर्ष का कारावास। टोटल सजा कितनी होगी अगर? टोटल 10 साल रहेगी साहब, 10 वर्ष मैक्सिमम की ओर जाया जाता है, तो मैक्सिमम 10 वर्ष है तो 10 वर्ष पाया जाता है। बाकी की जो दूसरे सेक्शंस की सजा हैं वो इसके साथ चलती रहेंगी। SC/ST कोर्ट के जो हमारे न्यायाधिपति हैं श्रीमती अभिलाषा शर्मा, उनके द्वारा फैसला सुनाया गया है और मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद में, गहनता से पत्रावली का अध्ययन करने के बाद में उनके द्वारा इस फाइंडिंग को दिया गया है और अभियुक्तगण को सज़ा दी गई है।